ये अब तक का सबसे छोटा आइलैंड है जहाँ मैं 100 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ। पूरे आइलैंड पे मतलब कुछ भी नहीं है जो मेरा मदद कर सके, और मुझे बहुत कुछ करना है यहाँ पे, बहुत सारा गोल्स है मेरा यहाँ पे। इस आइलैंड को ट्रांसफॉर्म करने से लेके एंडर ड्रैगन को हराने तक सब कुछ मैं हार्डकोर मोड में करने वाला हूँ। तो अगर तुम नए उस चैनल पे तो आराम से सब्सक्राइब करके बैठ जाओ, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है आगे। यहाँ आते ही मैंने सबसे पहले थोड़ा वुड तोड़ना शुरू किया ताकि थोड़े वुडन टूल्स बना सकूं मैं, और खाने का भी इंतजाम करना था मुझे, क्योंकि भूखे तो कम से कम नहीं मरना चाहता था मैं। तो मैं सीड्स जमा करने लगा ताकि मेरा एक छोटा सा व्हीट फार्म बन जाए। और ये 1% काम भी नहीं है जो मुझे पूरा करना है आगे। सो काम का सामान ढूंढने के लिए मैं जमीन के नीचे जाने लगा। आगे स्टोन मिला मुझे, तो मैंने स्टोन से स्टोन टूल्स बना लिया ताकि थोड़ा आयरन वगैरह मिल सके मुझे, क्योंकि आयरन टूल्स और आर्मर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ जिंदा बचे रहने के लिए। और मन तो ऐसे बना के गया था मैं कि 100-200 आयरन तो एकदम लेके ही आना है, पर बस 7-8 आयरन मिल पाया मुझे। और इधर मेरा ये हंगर बार भी बहुत लो हो गया है, मतलब अब किसी भी वक्त मेरा जान जा सकता है। सो मुझे जल्द से जल्द खाने का इंतजाम करना होगा, और खाना मिलना तो फिलहाल इस आइलैंड पे बहुत मुश्किल है। बस ये एक वीट फार्म है जिससे मुझे खाना मिल सकता है, पर पता नहीं ये कितने साल बाद ग्रो होगा। और दूसरा उपाय है कि पानी में जाके मछली पकड़ो, पर भूखे पेट तो मैं तैर भी नहीं सकता। तो मतलब अभी तो खाना मिलने से रहा मुझे। तो फिर इसके बाद मैं चला गया थोड़ा आयरन जमा करने ताकि कुछ तो हाथ लगे मेरे। पर आयरन के अलावा मुझे और भी इंपॉर्टेंट चीज मिला, जैसे ये डर्ट, क्योंकि ये डर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस आइलैंड पे कोई भी एनिमल को लाने के लिए। फिर थोड़ा गोल्ड मिला मुझे, और ये काम आ सकता है आगे, तो मैंने वो रख लिया। फिर अगले दिन मैं अपने आइलैंड को एक्सपैंड करने लगा, क्योंकि देखो जितना ज्यादा लैंड होगा अपने पास उतना ज्यादा चांस है यहाँ पे किसी भी एनिमल के स्पॉन होने का। और एनिमल्स की मैं बता दूं मुझे बहुत जरूरत है, स्पेशली ये काव और ये शीप, क्योंकि इनको मार के वुल और लेदर मिलता है जो कि बहुत सारा चीज क्राफ्ट करने का काम आता है। पर अभी तो फिलहाल रात होने लगी है, सो मुझे जमीन के नीचे जाना होगा, क्योंकि रात में इधर बहुत खतरा है। तो अभी तो मेरा गोल था कम से कम 24 आयरन जमा करना ताकि मेरा आर्मर बन पाए कम से कम। और आयरन ढूंढते ढूंढते मुझे ये केव दिखा, और मुझे पता है कि इसमें बहुत कुछ मिल सकता है मुझे, पर मुझे मरने का कोई शौक नहीं है अभी। सो मैंने आयरन कलेक्ट करने में फोकस किया फिलहाल के लिए, और बस थोड़ा देर और कष्ट करने के बाद मेरे पास काफी आयरन हो गया था। फिर सुबह मैंने बाहर जाकर चेक किया कि कहीं कोई एनिमल स्पॉन हुआ हो, पर कोई नामो निशान नहीं है किसी भी चीज का यहाँ पे। बट द गुड थिंग इज कि कम से कम मेरा आयरन पक चुका है, सो मेरा आर्मर तो कम से कम बन सकता है अभी। और कितना अजीब बात है कि मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं है और मेरा आर्मर बन चुका है। पर एनीवेज अगले दिन मुझे खाने का उपाय करना था। अब देखो मेरे पास 2 एप्पल था जो कि मुझे स्पीड दे सकता था थोड़ा, तो मैंने उसका फायदा उठा के मछली पकड़ना चालू किया, और बस थोड़ी ही देर में मैंने बहुत सारा फिश कलेक्ट कर लिया। तो मतलब अब खाने का तो चिंता नहीं करना है मुझे कुछ दिन तक। बस एक ही प्रॉब्लम जो यहाँ पे है वो है यहाँ पे एनिमल्स कैसे लाया जाए। पर अभी इंतजार करने के अलावा तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए मैं 2-3 दिन के लिए माइनिंग पे चला गया। और इस बार मेरा गोल था कम से कम सारा काम का ओर्स कलेक्ट करके लाना, स्पेशली ये डायमंड। यहाँ आते ही मुझे कोल, आयरन और लैपिस तुरंत मिल गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो मैं जमीन के और नीचे जाने लगा, क्योंकि नीचे डायमंड मिलने का चांस ज्यादा है। नीचे आते मुझे सबसे पहले रेडस्टोन मिला, जो कि मेरे बहुत सारे चीज में काम आ सकता है, जैसे ऑटोमेटिक फार्म्स बनाने में, कोई मशीन बनाने में बहुत यूज है इसका। फिर इसके बाद मुझे गोल्ड भी मिला, जो कि अभी के लिए तो मेरे कोई काम का नहीं है, पर चलो कोई नहीं। अच्छी बात यह है कि आगे चल के मुझे एक लावा पुल मिला, मतलब यहाँ से मुझे ऑब्सीडियन मिल सकता है, बस अगर मेरे पास एक डायमंड पिकेक्स हुआ तो मतलब अभी मुझे कुछ भी करके डायमंड ढूंढना होगा। पूरा इलाका एकदम तबाह कर दूंगा मैं, पर डायमंड तो ढूंढ के रहूंगा मैं। पर इतना कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, बस थोड़ी देर बाद मिल गया मुझे डायमंड। और मैं बस एक ही चीज होप कर रहा था कि यहाँ कम से कम 5 डायमंड हो, ताकि मेरा पिकेक्स और इंचेंटिंग टेबल दोनों बन जाए। बट लकीली यहाँ पे 8 डायमंड था, मतलब नसीब तो मेरा इतना चमक रहा है ना कि क्या बताएं। फिर मैंने डायमंड पिकेक्स बना के ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लिया बहुत सारा, और इतना कुछ करने के बाद मैं जब ऊपर आया तो मैंने देखा यहाँ तो एक डॉग आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर और भी एनिमल्स के स्पॉन होने का चांस है अभी। तो फिर अगले दिन मैं पानी के अंदर जाके और डर्ट कलेक्ट करने लगा ताकि मैं अपने आइलैंड को और ज्यादा एक्सपेंड कर सकूं। और शाम होते होते ये आइलैंड काफी बड़ा हो गया था। और फिर रात को जब मैं थोड़ा और डर्ट कलेक्ट कर रहा था तो मुझे कुछ आवाज सुनाई दिया। ये सुन के तो मेरा एकदम कान खड़ा हो गया। और अगले दिन ये शीप और पिग को देख के इतना अच्छा लग रहा था मुझे, मैं जाहिर नहीं कर सकता भाई। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए मैं इनके लिए एक छोटा सा रहने का जगह बनाने लगा, और ये लावा वाले टेक्निक से मेरा काम बड़ा जल्दी भी हो रहा था। और ये डर्ट का पाथ जो मैंने यहाँ पे बिछाया है वो ग्रास को फैलाने के लिए है। और इतना करते करते रात भी होने लगी, और आज पहला रात था जब मैं फाइनली बेड बना के सो सका इतने दिनों बाद। फिर अगले दिन से मैं वीट फार्म को और ज्यादा एक्सपेंड करने लगा, क्योंकि अब ये वीट बहुत काम आने वाला है आगे, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि एनिमल्स को भी खिलाना है मुझे। फिर अगले दिन मैंने एक एरिया बनाना शुरू किया जहां मोस्ट प्रोबेबली मेरा ट्री फार्म होगा।
फिर मैंने नोटिस किया कि इधर बहुत सारे पिग्स स्पॉन हो रहे हैं। अब देखो मेरे को इनसे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर काउज स्पॉन नहीं होते हैं यहाँ पे तो लेदर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर लेदर नहीं मिल पाया तो मेरा बहुत सारा काम नहीं हो पाएगा, जैसे कि इंचेंटिंग। तो अभी मेरा फिलहाल प्लान बना था घूमने जाने का, ताकि कुछ काम का सामान इस ओशन से भी मिल सके। और बस थोड़े ही दूर पे मुझे एक शिपरेक दिखा एंड इसमें काफी कुछ काम का सामान था। फिर आगे चल के मुझे एक ओशन मोन्यूमेंट भी दिखा, जहाँ जाने में मेरा हालत खराब होता है, तो अभी तो फिलहाल के लिए मैं नहीं जाने वाला वहाँ। फिर मुझे एक और शिपरेक मिला और यहाँ भी अच्छा खासा सामान था। और थोड़ा बहुत और घूमते घूमते मुझे एक आइलैंड दिखा, और ये कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं था, मशरूम आइलैंड था। भाई कितना रेयर होता है ये। और मुझे पता है क्यों अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके, इसलिए नहीं कि बहुत रेयर होता है ये, यहाँ पे बहुत अजीब अजीब काउज मिलता है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत सारा डर्ट मिल सकता था। और रहा बात काउज का, तो उनको तो मैंने मार के खत्म भी कर दिया रात भर में, पर फिर बाद में पता चला कि मुझे नहीं मारना चाहिए था उन्हें। बट द गुड थिंग इज यहाँ से मुझे शुगर केन मिल गया और बहुत सारा डर्ट भी। तो बस इसके बाद मैं निकल गया अपनी घर की ओर। थोड़ा बहुत घूमने के बाद मैं फाइनली अपने घर पहुंच गया, और घर आते ही मैंने सबसे पहले तो अपना कैरेट और पोटैटो लगाना शुरू किया, ताकि जल्दी से ये भी अपना रंग रूप बदले। फिर मैंने चिकन्स को भी थोड़ा खिलाया पिलाया, ताकि ये भी अपनी आबादी बढ़ाए, और मैंने शुगर केन भी लगा दिया ताकि ये भी जल्दी जल्दी ग्रो हो। फिर मैंने अपने आइलैंड को और ज्यादा फैलाना शुरू किया, ताकि किसी भी तरह करके यहाँ काउ स्पॉन हो जाए। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है ऊपर वाले से। इन सब के बाद मैंने अपने छोटे से रूम को सजाना चालू किया, और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा ये मैं क्यों कर रहा था। मतलब कौन देखने वाला है इसको यार। पूरा एकदम मेहनत लगन और समय लगा के मैं अपने रूम को बना रहा था, और मुझे ये बनने के बाद कुछ खास पसंद भी नहीं आया। पर मैं इसको चेंज भी नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना यहाँ पे। अगले दिन मैं फिर से फार्मिंग करने लगा, और अब धीरे धीरे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा सारा रिसोर्सेज ग्रो हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक घर बनाया जाए। सो मैंने थोड़ा स्टोन वगैरह कलेक्ट करना चालू किया, जो कि कॉबल स्टोन को पका के मिलता है। अब देखो मेरे पास इतना ज्यादा कोल नहीं था कि मैं बहुत सारा कॉबल स्टोन पका सकूं, पर मेरे पास एक दूसरा आइडिया था, जो कि था कोल के बदले लावा यूज करना, क्योंकि ये लावा कोल से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। नेक्स्ट डे मैंने इंचेंटिंग टेबल बनाया, क्योंकि मुझे बस देखना था कि ये दिखता कैसा है, क्योंकि अभी ये किसी काम का तो है नहीं जब तक मेरे पास थोड़ा बुक्स नहीं आ जाता। सो मैं वापस घर बनाने में लग गया, और बनाते वक्त तो ऐसा फील हो रहा था कि मेरे से बढ़िया डिजाइनर तो कोई है ही नहीं। पर ऐसा नहीं है, शायद मेरे से खराब डिजाइनर कोई नहीं है। पर हंसने की कोई जरूरत नहीं है, मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर दूंगा, ठीक है। अगले दिन मैंने सोचा क्यों ना नेदर चला जाए आज। वहां तो क्या क्या नहीं होगा यार, बहुत सारा जगह होगा उधर, बहुत सारा सामान मिल सकता है वहां। तो मैं नेदर पोर्टल बना के चला गया इसके अंदर। पर मेरा नसीब इतना खराब है ना, पता नहीं ये कहाँ स्पॉन कर दिया है मुझे। कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है इधर। मैंने ढूंढने का कोशिश किया थोड़ा, पर कोई रास्ता नहीं निकला इधर। सो मैं आ गया अपने घर वापस आके मैंने दोबारा अपने घर पे काम चालू किया, और इस बार तो मैंने एकदम मतलब सोच लिया था कि बहुत खतरनाक घर बनाना है, पर बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं बन पाया ये। देखो यार ऐसा नहीं है, अभी मेरा जरा सा भी मन नहीं है घर बनाने का। अभी मुझे स्ट्रांग बनना है, जिसके लिए मुझे डायमंड्स चाहिए। तो मैं चला गया थोड़ा नीचे, और मेरा नसीब तो एकदम शुरू होने से पहले ही चमकने लगा। मतलब बस 2 मिनट हुआ है अभी मुझे आए हुए यहाँ पे, और क्या बात है इतना सारा डायमंड। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा और डायमंड मिला, फिर 2 और डायमंड, और फिर 4 और डायमंड। नहीं मतलब इतना जल्दी जल्दी भी नहीं मिल रहा था, पर मेरा बहुत अच्छा चल रहा था नसीब। फिर मैंने इसके बाद थोड़ा और माइन वाइन किया, और मेरे पास टोटल 21 डायमंड्स हो पाया। दैट मीन्स मेरा पैंट शर्ट और हेलमेट बन सकता है अभी। लेकिन इसके ऊपर अगर इंचेंटमेंट लग गया तो मेरा पावर और बढ़ जाएगा, पर उसके लिए लेदर कहाँ से आएगा ये सबसे बड़ा सवाल है। कहो तो यहाँ आने से रहा, तो दूसरा रास्ता बचता है अपना नेदर। पर नेदर में अपना अलग समस्या है, कोई रास्ता ही नहीं है इधर निकलने का। तो मैंने खुद से रास्ता बनाना शुरू किया, और मुझे कुछ देर बाद मिला एक ओपनिंग, पर आई डोंट थिंक ये बायोम किसी काम का है। तो मैं दूसरी ओर रास्ता बनाने लगा, और ये साइड तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इधर कुछ मिलेगा तो नहीं, उल्टा मेरा जान चले जाएगा। सो बेटर होगा कि मैं अपने घर चले जाऊं और कोई दूसरा उपाय सोचूं। और हाँ, इन सब के बीच मैं एक ज़ॉम्बी विलेजर को भी ढूंढने का ट्राई कर रहा था, ताकि अगर एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाए तो उसको क्योर करके हमारे पास एक विलेजर हो सकता है, और हो सकता है उसके बाद अपना काम हो जाए। पर अभी फिलहाल के लिए तो कुछ भी सही नहीं चल रहा है। फिर अगले दिन मैंने फिशिंग करना चालू किया, क्योंकि इधर भी 2% चांस है लेदर मिलने का। सो मतलब अगर मुझे 50 लेदर कलेक्ट करना है तो 50 साल रुकना होगा मुझे। और ऊपर से आई हेट दिस कि इसमें मरा हुआ मछली मिलता है, तो मैं पानी में घुस के जिंदा मछली पकड़ने लगा, ताकि उनको तड़पा के मार सकूं। मतलब यही तो मजा है। एनीवेज इसके बाद मैंने आइलैंड को बढ़ाना चालू किया, क्योंकि अब मेरे पास एक खतरनाक आइडिया आ चुका है, जिसके लिए ये सारे चिकन्स को पहले तो मरना होगा, फिर ये सारे शीप को भी मरना होगा, और फिर इनको भी मरना होगा। एंड आई एम सॉरी बट ये डॉग भी नहीं रह सकता यहाँ पे, क्योंकि जब मैंने सर्च किया कि मेरे आइलैंड पे कोई एनिमल स्पॉन क्यों नहीं हो रहा है, तो पता चला अगर यहाँ पे 10 एनिमल से ज्यादा रहता है तो कोई भी एनिमल स्पॉन नहीं होगा। तो बस अब देखते हैं कि मेरा नॉलेज काम आता है कि नहीं। बस इनके साथी का कुर्बानी जाया नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मैं इनको भी मार दूंगा।
तो इन सब के बाद मैं अपने घर को आगे बनाने लगा कि तभी मैंने देखा कि यहाँ कुछ नए एनिमल्स स्पॉन हुए हैं। इसका मतलब पहला तो ये है कि आई एम स्मार्ट, और दूसरा ये कि यहाँ पे कॉज भी आ सकता है। अब बस अब मुझे और थोड़ा सा सब्र रखना है। और इसी बीच मैंने देखा कि यहाँ कॉज स्पॉन हो गए हैं। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था ब्रो। पर एक कॉज से तो कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 2 होने चाहिए। तो मतलब इन सारे डॉग्स को मरना होगा। आई एम सो सॉरी। इसी बीच मैं इधर अंडरग्राउंड काम भी कर रहा था, जैसे सैंड को पकाना, कॉबलस्टोन पकाना। मतलब स्मार्ट होने के साथ साथ मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ। अगले दिन थोड़ा और डॉग्स स्पॉन होता है यहाँ पे, और मुझे बहुत बुरा लगता है इनको मारते हुए, बट क्या करें, और कोई उपाय नहीं है। और इधर मेरा फार्म भी इतना बड़ा हो गया है कि पूरा दिन चला जाता है इनको हार्वेस्ट करने में। पर ये आखिरी बार है जब मैं ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये पूरा आइलैंड बदलने वाला है। इसलिए मैंने अपने ये फार्म को हटाना शुरू किया। और हाँ, फिर मैं अपने घर को और बड़ा करने लगा। कम से कम पहले से तो ठीक ही लग रहा है ये। और इधर मेरा ज़ॉम्बी विलेजर का भी खोज जारी है। जल्दी से ये भी मिल जाए तो और भी बहुत सारा काम आगे हो पाएगा मेरा। पर जैसा मेरा नसीब है, इतना आसानी से तो कुछ नहीं मिलने वाला मुझे। बट द गुड न्यूज़ इज यहाँ मेरे काव का दूसरा साथी आ चुका है। दैट मीन्स कुछ दिनों बाद मेरे पास अब हज़ारों काउज हो सकता है। तो बस इसके बाद मैंने अगले कुछ दिन तक इनको खूब खिलाया पिलाया और इनको खूब जलाया। इसके बाद मैं ये आइलैंड पे भी गया था मिट्टी लाने के लिए, ताकि मैं अपने आइलैंड को और इम्प्रूव कर सकूं। और फाइनली कुछ दिन बाद मेरे पास इतना सारा काउज हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब इनके मरने का समय आ चुका है। और बहुत सारा काउज मारने के बाद मेरे पास काफ़ी लेदर हो चुका था। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं बहुत सारा बुक्स बना सकता हूँ। एन्चेंटिंग टेबल तो मैंने पहले ही बना लिया था, तो अब मैं इसको अच्छे से यूज़ भी कर सकता हूँ। तो फिर सबसे पहले मैंने अपना स्वॉर्ड एन्चेंट किया, फिर हेलमेट, फिर पिकैक्स। और पिकैक्स पे मुझे फॉर्चून 2 मिला। इसका मतलब ये है कि अब मैं जो भी माइन करूंगा वो मुझे 2-3 गुना ज़्यादा मिलेगा। मैंने सोचा ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस केव में चला जाए इसको चेक करने के लिए, शायद कुछ काम का ही मिल जाए इधर मुझे। और मैं कसम से बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे पहले आना चाहिए था। मतलब मैं बता नहीं सकता यहाँ से मुझे कितना कुछ मिला। आयरन, गोल्ड, कोल, लैपिस, बहुत कुछ। मतलब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा पहले आता तो शायद थोड़ा अच्छा रहता। फिर अगले दिन मैंने थोड़ा बहुत एक्सपी कलेक्ट करके इंचेंटिंग किया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा गोल्ड था और मुझे पता है कि इतने सारे गोल्ड का क्या करना है। तो मैं सारे गोल्ड को लेके चला गया नेदर, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ पिगलिन्स को देखा था कुछ दिन पहले। सो मेरा मेन गोल है पिगलिन से ट्रेड करना गोल्ड के बदले। एंड आई होप कि कुछ अच्छा दे दे ये लोग। मैं सदा आभारी रहूंगा इनका। एंड एक्चुअली इन्होंने बहुत कुछ अच्छा दिया, जैसे फायर रेजिस्टेंस पोशन, एंडर पर्ल। सो इट्स गुड। एंड आई डोंट नो व्हाई ये लोग इतना छटपटा क्यों रहे थे, पर जो भी हो मुझे क्या, मेरा काम तो हो गया। सो मैं चला गया अपने घर वापस। अगले दिन से मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम चालू किया। तो बात यह है कि इस आइलैंड पे मुझे बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम करना है, तो उसी का प्लानिंग चल रहा है इधर। और हाँ, एक चीज और, यहाँ पे इतना सारा काउज हो गया है ना अब कि मेरा गेम लैग कर रहा था इस वक्त। एनीवेज, अभी इसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। अभी मुझे बहुत सारा काम है जो पूरा करना है। और ये जो भी एरिया मैंने मार्क किया इधर, यहाँ मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बनाना है। मुझे खुद नहीं पता यहाँ पे क्या बनेगा, पर कुछ अच्छा बनाना है यहाँ पे। एनीवेज, इसके बाद मैंने थोड़ा और हाई लेवल का बिल्डिंग स्टार्ट किया। सर्कल बना रहा था मैं, और मेरा प्लान था 3 सर्कल बनाने का, जिसमें मेरा फार्म हो सकता है 3 प्रकार का। पर ये एक ही सर्कल बनाने में मेरा इतना हालत खराब हो रहा था कि मैं क्या बताऊं। पर एनीवेज, ये दूसरा सर्कल पहले वाले से 1 ब्लॉक छोटा है, तो थोड़ा मेहनत कम है। पर एक गलती हुआ नहीं कि सारा कुछ फिर से बनाओ। आई हेट दिस। पर फाइनली थोड़ा देर का मेहनत के बाद मेरा तीनों सर्कल बन गया। और इसके अलावा इधर मुझे सारे एनिमल्स के लिए भी कुछ अच्छा बनाना है। बहुत मैसी है सब कुछ। तो फिलहाल के लिए इधर मैंने एक डर्ट का प्लेटफॉर्म बना दिया। मीनवाइल इधर घर के पीछे मैं आइलैंड को भी थोड़ा एक्सपैंड करने लगा। और इन सब के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत फालतू आइडिया आया, और मैं कसम से बता रहा हूँ ये नहीं करना चाहिए था मुझे। मतलब जरा देखो उधर क्या हाल हो गया है। पर इतना हलचल देख के आ तो मजा ही रहा है, बट सो सैड कि इन सबको मरना होगा अभी, क्योंकि मुझे काम करना है यहाँ पे। इन लोगों के रहते हुए तो कुछ नहीं होने वाला। सो मैंने इन सबको ऊपर पहुंचाना चालू किया, और बस थोड़ी देर का मेहनत के बाद सब साफ हो गया। और ये देखो कितना मीट मिला मुझे, मतलब अगले जन्म तक के लिए काफी है ये तो। फिर मैंने घर के पीछे पेड़ लगाना शुरू किया, क्योंकि आई नीड बहुत सारा वुड। और इसके बाद मैं पता नहीं माइनिंग पे क्यों चला गया था। ओ हाँ, याद आया, एक्सपी कलेक्ट करने गया था मैं, ताकि एक पावरफुल बो बना सकूं। और अगर तुम भूल गए हो तो यहाँ से मुझे एक विलेजर भी चाहिए था। सो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं एक रूम बना रहा हूँ, ताकि इस केव से किसी ज़ॉम्बी को पकड़ सकूं और उसका ट्रीटमेंट कर सकूं। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रैप काम करना चाहिए। एनीवेज, आई कांट वेट ज़्यादा देर, क्योंकि ऊपर भी बहुत काम पड़ा हुआ है। एक काम तो इस घर का रूफ बनाना फिलहाल, क्योंकि ये फैंटम्स मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं। सो मैं जल्दी जल्दी ये रूफ कंप्लीट करने लगा। एंड फिर मैंने इधर एक विंडो टाइप बनाया, जिससे कुछ दिखता तो नहीं है बाहर का, पर ये अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। फिर मैंने घर का एंट्री बनाया, ये भी सही लग रहा है, मतलब इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है धीरे धीरे। इसके अलावा मुझे नीचे भी देखते रहना था बीच बीच में, पर इधर कुछ खास रिजल्ट तो दिख नहीं रहा था मुझे। अगले दिन मैंने अपने सर्कल पे काम चालू किया। सो मैं इसको डर्ट से फिल कर रहा था, पर इसको पूरा करते करते मेरा डर्ट हो गया खत्म। सो मैं फिर से चला गया वो आइलैंड पे डर्ट लाने के लिए।
और इस बार तो इतना आसानी से डर्ट कलेक्ट हो रहा था ना मेरे शॉवेल की वजह से कि मैं क्या बताऊं, मतलब स्मूथ लाइक बटर। और काफ़ी डर्ट कलेक्ट कर लेने के बाद मैं घर वापस आ गया और आते ही मैं लग गया अपने काम पे वापस, और ये सर्कल भी जल्दी ही पूरा हो गया। और यहाँ पे मैं बनाने का सोच रहा हूँ एक बड़ा सा वीट फार्म, क्योंकि वो देखने में अच्छा लगता है मुझे। सो मैंने काम शुरू किया आगे का, पर ये लोग हर बार परेशान करने आ जाते हैं। सो रात को तो मैं काम कर नहीं सकता था, और ऊपर से इधर भी कुछ अच्छा प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है मुझे। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं कसम से बता रहा हूँ। मतलब क्यों मेरा नसीब थोड़ा भी अच्छा नहीं हो सकता यार। पर तभी मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ। इधर एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिला मुझे, मतलब यहाँ से मुझे बहुत सारा एक्सपी मिल सकता है अब, और हो सकता है यहाँ से मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर भी मिल जाए। ओ भाई साहब क्या बात है। तो फिर फिलहाल के लिए मैंने वहाँ का चेस्ट लूटा और ऊपर आ गया, एंड फिर मैं लग गया अपने फार्मिंग वाले काम पे। एंड आई कांट एक्सप्लेन कि कितना टाइम लगता है इसमें। पर एनीवेज रात को मैं ज़ॉम्बी स्पॉनर पे काम करने लगा, और फिर काम चलने लायक तो फिलहाल के लिए बन गया मेरा एक ज़ॉम्बी फार्म। सो इट्स गुड। नेक्स्ट दिन मैं अपने इस फार्म को और इम्प्रूव करने लगा, पर ज़्यादा देर दिन रहे तब ना मैं काम कर सकूँ बिना डर के। पर एटलीस्ट आज के रात कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ, क्योंकि आज रात मेरे यहाँ ज़ॉम्बी विलेजर आया। भाई मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब मेरे यहाँ एक विलेजर हो सकता है। तो फिर मैं उसको प्यार से अपने घर लेके आया, फिर मैंने उसका नामकरण कर दिया ताकि वो डीस्पॉन ना हो। फिर अगले दिन मैं लग गया फिर से अपने फार्म को इम्प्रूव करने में, एंड अब थोड़ा लुक आ रहा है, थोड़ा मैसी लुक। सो अगले दिन मैंने इसमें सीड्स भी प्लांट कर दिया ताकि ये जल्दी से ग्रो भी हो जाए। और अभी के लिए तो ये अच्छा लग रहा है, ग्रो होने के बाद और अच्छा लगेगा। पर अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम है मुझे इस ज़ॉम्बी को क्योर करना, ताकि ये वापस से इंसान बन पाए। और उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा नेदर। इसलिए मैंने थोड़ा और एक्सपी कलेक्ट करना शुरू किया ताकि मैं थोड़ा मोड़ा और इंचेंट कर सकूँ अपने आर्मर को, और मेरे मरने का चांस कम हो जाए। फिर अगले दिन मैं चला गया नेदर, और पता नहीं ये क्रीपर यहाँ कैसे आ गया था। एनीवेज यहाँ से मुझे एक ही चीज़ की ज़रूरत है, जो कि मुझे नेदर फोर्ट्रेस में मिलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली नेदर फोर्ट्रेस इधर ही होना चाहिए, क्योंकि इधर लावा लेक है। तो मतलब अब टाइम आ चुका है मौत से खेलने का। तो फिर मैंने धीरे धीरे नीचे की ओर रास्ता बनाना शुरू किया, और नीचे पहुंच जाने के बाद भी ये लावा अलग दिक्कत है, बट लकीली मेरे पास फायर रेजिस्टेंस है, तो शायद मुझे दिक्कत कम होना चाहिए। पर जो भी हो, आई हेट दिस बायोम, बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे ये। और अगर किसी को पसंद है ये बायोम, देन वो मुझे पसंद नहीं है। बट फाइनली कुछ देर पैर घिसने के बाद मुझे नेदर फोर्ट्रेस दिख गया, तो मैं सीधे उसके अंदर जाने लगा बिना टाइम वेस्ट किए। और पता नहीं यहाँ आने के बाद मेरा डर का मीटर अपने आप हाई हो जाता है। वो तो मेरा नसीब अच्छा था, तो मुझे बगल में ही ब्लेज स्पॉनर मिल गया। फिर थोड़ी देर तक इनको मारने के बाद मेरे पास काफ़ी ब्लेज रॉड हो गया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे नेदर वॉर्ड ढूंढने की कोशिश किया, पर पता नहीं मुझे कहीं दिखा नहीं वो। शायद ये छोटा वाला फोर्ट्रेस था। ऊपर से यहाँ पे खतरा भी बहुत था, इसलिए मैंने सोचा यहाँ से वापस जाने में भलाई है। और वापस घर जाके मुझे उस विलेजर को भी क्योर करना था, तो मैं सीधा अपने घर वापस आ गया। एंड मैंने जल्दी से ब्रूइंग स्टैंड बनाया, पोशन ऑफ वीकनेस बनाया, गोल्डन एप्पल बनाया, और अब बस इसको ये सब खिलाना है और ये ठीक हो जाएगा कुछ देर में। एंड अल्टीमेटली रात होते होते ये ठीक भी हो गया। पर पता नहीं क्यों ये कोई जॉब नहीं ले रहा था अभी। आई वॉन्टेड कि ये एक फार्मर बने ताकि इसको वीट और कैरेट बेच सकूं मैं, पर भाई ये तो एकदम मुंह फुला के बैठ गया है। ऐसे तो भारी नुकसान हो जाएगा मेरा। और भाई इसकी वजह से देखो बाहर कितने ज़ॉम्बीज़ का भीड़ लग गया है, ये लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। पर जो भी हो, इसके बाद मैंने अपने विलेजर के लिए घर बनाना शुरू किया। शायद अगर इसका अपना घर हुआ तो ये जॉब ले सकता है। फिलहाल के लिए मैंने नीचे का पार्ट कॉबल स्टोन से बनाया और ऊपर का रूफ डीप स्लेट से बनाया। मतलब ये बहुत अच्छा तो पता नहीं लग रहा है कि नहीं, पर काम चलाने लायक तो हो जाएगा। और ऊपर से इसके अलावा भी बहुत काम बचा हुआ है मेरा। सो इसके बाद मैंने थोड़ा बहुत वुड भी कलेक्ट कर लिया अंदर का लुक थोड़ा और खतरनाक बनाने के लिए। थोड़ा बहुत वुल वगैरह भी कलेक्ट कर लिया मैंने इंटीरियर डिज़ाइन के लिए। एंड थोड़ा बहुत फ्लोर डिज़ाइन कर दिया मैंने, थोड़ा बहुत चेस्ट लगा दिया, फर्नेस लगा दिया, सीलिंग बना दिया, और बस हो गया अपना काम कम से कम चलाने लायक। और अब बस मेन सवाल ये है कि इसको अंदर कैसे भेजा जाए। शायद एक उपाय है मेरे पास, जिसके लिए पहले तो इन सबको तोड़ना होगा। और अब अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये फार्मर बन जाना चाहिए। यप, पहन लिया इसने पीला टोपी, नाइस। चलो कम से कम एक टेंशन तो दूर हुआ। इसके बाद मैंने दूसरे सर्कल पे काम चालू कर दिया। इसमें अपना कैरेट फार्म होगा, और तीसरा सर्कल सबसे छोटा है तो इसमें मैं पोटैटो उगाने का सोच रहा हूँ। इतने में रात हो गई, और रात को तो नो वर्क, मैं सिर्फ एक्सपी कलेक्ट करता हूँ रात को। बट फिर अगले दिन मैंने इसका वॉल बनाना शुरू किया, और फिर अपने पोटैटो फार्म का भी वॉल बनना शुरू हुआ। और तीनों फार्म का मैंने वॉल अलग बनाया है क्योंकि मेरा मन कर रहा था। फिर इसके बाद तो सबसे मज़ेदार पार्ट होता है, ये करने में तो बड़ा मज़ा आता है मुझे, बट बहुत टाइम जाता है इसमें। और फिर इसके बाद इसमें फसल भी लगाना होता है, मतलब हालत ख़राब। लेकिन फिर इस भाई साहब को देख के मेरा मूड फ्रेश हो गया, क्योंकि भाई ये स्प्रूस सैपलिंग बेच रहा था। मतलब अब मेरे आइलैंड पे कोई दूसरा ट्री भी उगेगा, क्या बात है। बस मुझे थोड़ा सा एमरल्ड का जुगाड़ करना है, जो कि वीट बेच के हो जाना था, क्योंकि अपने पास तो अब एक विलेजर भी है। पर कुछ भी हो जाए, ये लोग से तो कभी छुटकारा नहीं मिलने वाला मुझे। एनीवेज इन सब के बाद मैं इधर एनिमल्स के रहने के लिए एक बांध जैसा कुछ बनाने लगा, जिसके लिए इधर थोड़ा एरिया एक्सटेंड करना पड़ा मुझे।
एंड आई डोंट नो व्हाई, पर ये काम करने में मुझे मज़ा भी आता है और इरिटेटिंग भी लगता है। एनीवेज यहाँ पे ऐसा 4 बॉक्स बनाने का मेरा प्लान था फिलहाल, ताकि चारों जानवर इधर रह सके। बहुत मतलब ऐसा खतरनाक डिज़ाइन तो नहीं बनाने वाला मैं, बस काम चलाने लायक होना चाहिए। और इसके बाद मैं इन सबको अपने अपने कक्ष में ले जाने लगा, मतलब इनके चैम्बर में, जो कि ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस ऐसे मुझे मारने में इनको अच्छा नहीं लगता। इसी बीच मैं अपने गाजर को भी हार्वेस्ट कर रहा था, ताकि इन सबको बेच के थोड़ा एमराल्ड का भी इंतजाम हो जाए। बस प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास बस एक ही विलेजर है, सो मैं ज़्यादा ट्रेडिंग भी नहीं कर सकता। पर क्या पता आगे चल के मेरे पास हज़ारों विलेजर हो जाए, मतलब मज़ा आ जाएगा अगर ऐसा हो जाता है तो। इसके बाद मैं ये बड़ा वाला स्प्रूस ट्री उगाने लगा, क्योंकि अभी बहुत सारा वुड चाहिए मुझे ये वाले बांध को कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा मैं इधर घर के अराउंड एक वॉल भी बना रहा था, ताकि थोड़ा बहुत अच्छा दिखे मेरा आइलैंड। फिर अगले दिन मैंने फिर से इस घर के ऊपर काम शुरू किया। और सबसे खराब बात पता है क्या है? ये फैंटम, इनको माइनक्राफ्ट से हटा देना चाहिए। पर अच्छी बात यह है कि मैंने इतने दिनों में अपना आर्मर बड़ा अच्छा इंचेंट कर लिया था, तो अब डरने तो मैं किसी से नहीं वाला। सो अगले दिन मैंने फिर से काम कंटिन्यू किया, और अब थोड़ा लुक आना शुरू हुआ है इसमें। बस गुस्सा मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा आ रहा था क्योंकि इसमें टाइम कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से। एंड आई डोंट नो ये ज़ॉम्बी सबका भीड़ कैसे लग जाता है यहाँ, मतलब ये दूसरी बार है, और इतना सारा ज़ॉम्बीज एक साथ आना नॉर्मल तो नहीं है मेरे ख्याल से। बट एनीवेज इसके बाद मैंने ये बांध को पूरा कर दिया, एंड मेरे ख्याल से सही लग रहा है ये। और इसके बाद मैंने अपने लिए खतरनाक बो बनाया, जो कि आग फेंकता है। अब बस कोई सामने आके दिखाए मेरे। इसके बाद मैंने अपने आइलैंड को थोड़ा और इम्प्रूव करना शुरू किया, जिसके लिए मैंने घर पे विंडोज़ बनाना शुरू किया, टावर पे रूफ बनाना शुरू किया, गेट पे एंट्री बनाने लगा जिससे मैं अंदर ही नहीं जा पा रहा था। फिर मैंने उसको चेंज किया, इधर अपने बांध की तरफ मिट्टी हटाना शुरू किया मैंने, फिर पाथ बनाना शुरू किया, अंदर पाथ बनाना शुरू किया, बाहर पाथ बनाना शुरू किया। इसके बाद मैं अपने घर को थोड़ा और ऊंचा करने में लग गया। मतलब कोई काम नहीं है, कसम से कोई ज़रूरत नहीं है इन सब का, फिर भी मैं कर रहा था। पता नहीं क्यों, मुझे खुद जानना मैं क्यों कर रहा था ये सब। बट एनीवेज इन सब के बाद कम से कम 1% तो इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ का। फिर मैं नीचे स्टोन कलेक्ट करने चला गया, क्योंकि अभी जो मैं काम करने वाला हूँ उसमें बहुत स्टोन चाहिए होगा, और पहले से भी मैंने बहुत स्टोन पकने दे दिया था, तो वो भी अभी काम आ जाएगा। और थोड़ी देर में एंडर ड्रैगन को भी मारने जाना है मुझे, तो उससे पहले कुछ करना होगा यहाँ का। तो मैं यहाँ से डर्ट रिमूव करने लगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक पॉन्ड बनाना था, शायद इसके बाद ये आइलैंड कुछ अच्छा दिखे। सो उसके लिए यहाँ से मुझे पानी निकालना होगा पहले तो मैंने यहाँ पे सैंड प्लेस करना शुरू किया, क्योंकि यही एक तरीका मेरे फिलहाल नज़र में है, और इससे एक्चुअली काम जल्दी ही हो गया। इसके बाद मैंने इसको थोड़ा बहुत टेक्सचर किया, और फिर थोड़ा इसका शेप भी चेंज किया स्टेयर्स और स्लैब्स का यूज़ करके। और हाँ, इधर घर के सामने मैं एक और पॉन्ड बना रहा था, पहले वाले से थोड़ा छोटा, क्योंकि मुझे ये देखना था कि ये कैसा लगता है कंप्लीट होने के बाद। और डेकोरेशन के लिए मैंने आसपास थोड़ा कोर्स डर्ट लगा दिया, एंड मैंने पानी के अंदर सी ग्रास लगा दिया। पता नहीं बाहर से ये दिखेगा भी कि नहीं, बट एनीवेज थोड़ा बहुत डेकोरेशन के बाद ये सही लग रहा है मेरे ख्याल से। और अब आखिरी काम रह गया है एंडर ड्रैगन से फाइट करने से पहले। उसके लिए मुझे पहले तो यहाँ से सारा ग्रास हटाना होगा, और इधर थोड़ा डर्ट लगाना होगा। सारा ग्रास हटाने के बाद मैंने यहाँ पे स्टोन ब्रिक लगा दिया, और थोड़ा नॉर्मल स्टोन भी लगा दिया। और अब मेरे ख्याल से इस आइलैंड पे थोड़ा जान आया है, और अब बस एक ही काम बचता है, एंडर ड्रैगन से फाइट। और अच्छी बात यह है कि अब मुझे कोई तैयारी नहीं करना एंडर ड्रैगन को हराने के लिए। एंडर पर्ल मुझे पिगलिन ट्रेड से मिल गया था, ब्लेज रॉड मुझे पहले ही फोर्ट्रेस से मिल गया था, तो फिर मैंने ये आई ऑफ एंडर बनाया, हवा में उसको फेंका, एंड ये इधर का रास्ता बता रहा है। आई जस्ट होप कि पानी में ना हो। ओके, अभी फिलहाल तो रात हो रही है, अगले दिन मैं निकलूंगा उसको ढूंढने के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने थोड़ा बहुत तैयारी कर लिया, जैसे मैंने आर्मर को रिपेयर कर लिया, और इनसे थोड़ा गोल्डन कैरेट खरीद लिया मैंने। और कितना अजीब बात है ये, जब मैं यहाँ आया था तो 2-3 दिन तक खाने को नहीं था मेरे पास कुछ, और अभी गोल्डन कैरेट खाने को है मेरे पास। और उस वक्त कुछ ऐसा दिखता था मेरा आइलैंड, और अभी कितना चेंज हो गया है सब कुछ। आई जस्ट होप कि ये सब कुछ मुझे दोबारा देखने को मिले, क्योंकि अब तो मैं चला उस एंडर ड्रैगन से फाइट करने। बट उसके पहले ऑफकोर्स मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक ओशन मोन्यूमेंट मिला, और ये दूसरा ओशन मोन्यूमेंट था। फिर एक छोटा सा मशरूम आइलैंड दिखा, फिर सामने एक और ओशन मोन्यूमेंट मिला। पता नहीं कितना अजीब है ये वर्ल्ड। एनीवेज मैं बीच बीच में रुक के डायरेक्शन भी चेक कर रहा था। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद इसने टर्न मारा, इसका मतलब ये है कि यहीं आसपास कहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड है। सो मैंने पानी के अंदर डिग करना चालू किया, एंड सीधा यहाँ आके गिरा। इसके बाद ढूंढना था मुझे पोर्टल रूम, जो कि बहुत ही आसानी से मिल गया मुझे। और हाँ, इसको एक्टिवेट करने से पहले मैंने सोचा कि एक नेदर पोर्टल बना के चेक कर लूँ कि ये खुलता कहाँ पे है। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये अपने बगल वाले फोर्ट्रेस के बगल में खुला, मतलब अब यहाँ आना जाना थोड़ा आसान हो जाएगा। और इन सब के बाद मैंने इस पोर्टल को एक्टिवेट किया, और थोड़ा सा हिचकिचाते हुए मैं उस पोर्टल में कूद गया। कोई आइडिया नहीं था मुझे कि कैसे मारना है उसको। फिर मैं सीढ़ी बना के ऊपर जाने लगा। ऊपर आते ही मेरे पे अटैक हो गया, और मैं तैयार नहीं था इसके लिए, तो मैं डर के जल्दी से नीचे आ गया। फिर थोड़ा हिम्मत जुटा के मैं ऊपर गया, पर इस बार एक प्लान के साथ। मैंने प्रोटेक्शन के लिए एक सुरक्षा कवच बना लिया, पर कोई सुरक्षा नहीं मिला मुझे इससे। फिर मैंने सोचा प्लान व्लान जाए भाड़ में, मारो अब बस,
जो होगा देखा जाएगा। तो पहले तो मैंने निशाना लगा के ऊपर पड़े हुए क्रिस्टल को तोड़ना शुरू किया ताकि वो रीजनरेट ना कर पाए अपना हेल्थ। फिर मैंने उसको मारना शुरू किया और कुछ असर नहीं हो रहा था उसको। तो फिर मैंने और क्रिस्टल तोड़ना शुरू किया और मेरा निशाना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब बस 15-20 ट्राई में आराम से लग रहा था मेरा तीर। बट एनीवेज कुछ देर के बाद मैंने सारा क्रिस्टल तोड़ दिया। अब कम से कम ये हील तो नहीं कर पाएगा। फिर मैंने इसके ऊपर तीर बरसाना चालू किया क्योंकि तलवार से इसके क्लोज जाके इसको मारना वो तो ना हो पाएगा मेरे से। पर काफ़ी देर तीर मारने के बाद मैंने आधा कर दिया इसका हेल्थ। पर ये तीर के साथ बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये इसके नीचे आने के बाद काम नहीं करता। बट आई डोंट केयर, मेरा निशाना मैग्नेट की तरह चिपक रहा था। लाल कर दिया था मैंने उसको मार मार के। और अब बस कुछ ही शॉट्स का बात था, बस कुछ और शॉट्स और ये खत्म है। और फाइनली मेरा आखिरी शॉट लगा उसके पेट में और इसको मरता देख के जो सुकून मिल रहा था ना मुझे, मैं बता नहीं सकता, शब्द नहीं है मेरे पास। पर फिलहाल मुझे ये बताओ इसका मैं पार्ट 2 बनाऊं या नहीं। लाइक बटन दबा दो, मैं समझ जाऊंगा। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करो अपने दोस्तों में। बाकी आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो और क्या।